सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार देवर्षि नारद के हृदय में आया कि जब से मैंने विवाह कराया है अगुआ बन करके शंकर जी का और पार्वती जी का, ये दोनों पति पत्नी में कभी लड़ाई होती नहीं है। यह गृहस्थ आश्रम का सुख होता है। कभी कभी बीच बीच में हो जाए, 2-4 दिन बोल चाल बंद है, फिर किसी ढंग से शुरू हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान में, लक्ष्मी जी में मैंने कराया, सभी देवताओं में करा दिया, और ये अड़भंगी बाबा इनका देख रहा हूं, पार्वती जी में इनका बड़ा प्रेम हो बढ़ गया है। आज चलता हूं जरा इन्हों में खटपट मचा दूं। ऐसे साध करके समय से गए कि शंकर जी थे नहीं, कैलाश पर्वत पर अकेले ही भगवती बैठी थी। नारद जी ने प्रणाम, माता जी प्रणाम। पार्वती जी खुश, अरे बेटा प्रसन्न रहो, आओ आओ। कहा माता जी क्या खुशी रहूं, एक शिकायत है, एक गलती हमसे हुई, उसी को क्षमा मांगने के लिए आया हूं। कहा बताइए। कहा मैंने आपकी शादी में बहुत झूठ बोला, उसको हमको क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। अरे कहा बेटा क्या झूठ बोले, बड़ा अच्छा किया। कहा नहीं माता जी, वो बड़े कपटी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। अरे क्या बात करते हो बेटा, उनके जैसा कौन पति होगा। कहा कैसे। अरे कहा महाराज बहुत मानते हैं हमको, अपने शरीर का आधा दान हमको कर दिया है। नारद जी ने सोचा कि हमारा मंत्र काम कर नहीं रहा है ठीक से। अच्छा मैया आपको सब बात बताते हैं। कहा पूरी बात बता देते हैं। कहा एक बात बता दो। कहा क्या। कहा जो अपने गले में माला पहने रहते हैं वो माला क्या है, उसको आप जानी। अब पार्वती जी की आंखें चढ़ना शुरू किया, जैसे धनुष पे कोई बाण चढ़ा दे, ऐसे उनकी भौहें तनने लगी कि हाँ सब कुछ तो बताए, लेकिन माला जो पहने थे इसको नहीं बताए। पार्वती जी की जब भौं चढ़ने लगी तो नारद जी तो ज्ञानी थे, जान गए कि क्रोध तो इनको आ गया है, अब काम कर जाएगा, बेटा चलो यहां से। नारद जी ने कहा अच्छा माता जी प्रणाम करता हूं, हमको क्षमा कर दीजिए। अब चले नारद जी, तो पार्वती जी की मां ने विदाई के समय बताई थी ना सुनैना ने, अरे करहु सदा शंकर पति पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अरे करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अब पार्वती जी अपनी मां की ये बात एकदम गांठ मार के रख ली थी। शंकर जी जब आवे तो आरती उतारा करती थी। हे भगवान, इतना मानती थी पार्वती जी। और उस दिन जब नारद जी बता के गए तो क्रोध के मारा न आरती न पूजा। शंकर जी आए, सोचे पार्वती जी आरती करेंगे, कौन आरती करा, न पूछ रही है पानी कहाँ क्या हो। शंकर जी ने कहा देवी जी आज नाराज हैं, बोल ही नहीं रही हैं। बहुत बार के बाद बोली, कहा महाराज आप इतने कपटी हैं, मैंने कभी स्वप्न में सोची नहीं थी। अरे मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्या किया है, आपको मालूम है। अरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कछु दिन कीन कठिन उपवासा। पति के रूप में मिले फिर भी कपट रखे हो। शंकर जी ने कहा कि क्या कपट किया हूं बताओगे। कहा नहीं महाराज आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा है। कहा नारद जी आए थे क्या। कहा आएंगे नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि बताओ आप नाराज क्यों हो। भगवती पार्वती जी ने कहा आज एक बात पूछूंगी, उसको इनकार मत करना, सीधे सीधे बता देना। कहा क्या। कहा जो आप अपने गले में माला पहने हैं, ये माला का रहस्य बता दीजिए। शंकर जी ने कहा अगर इसको बताऊंगा ना तो आश्चर्य में पड़ जाओगी देवी जी, इसलिए मत सुनो। कहा नहीं बताओ। तो स्त्री हठ भी एक हठ होता है, जिद कर लिया, कहा ना बताइए। तब शंकर जी ने कहा कि देवी जी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, इतना ज्यादा आपको मैं मानता हूं। हे पार्वती जी जब तुम मर जाती हो, जब तुम्हारे शरीर से प्राण निकल जाता है, तो तुम्हारे मुंड को काट करके मैं माला बना के पहन लेता हूं, मुर्दा की माला।
अब पार्वती जी की आंख से आंसू गिरने लगे कि इतना प्रेम करते हैं हमको, मर जाने के बाद मेरे मुंड की माला बना करके पहन लेते हैं। हाथ जोड़ करके पार्वती जी अपने पति के चरणों में सर रख दी। कहा, हे प्राणनाथ, मैं इतनी बार मर गई, 108 बार मेरा मृत्यु हो गया, और आप? शंकर जी ने कहा कि मेरा नाम लेने पर काल थर्राता है। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, मेरा कोई नाम ले ले तो काल कांपता है, तो मैं कैसे मरूंगा? एकाग्रता से समझना। तो पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे प्राणनाथ हैं। विश्वनाथ मम अजनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, कृपा करके बता दीजिए कि क्या रहस्य है कि जो आप मरते नहीं हैं, आपकी मृत्यु नहीं होती है। ध्यान देना। शंकर जी ने कहा कि मैं अमर कथा जानता हूं। अच्छा महाराज। तो कहा फिर? कहा उस कथा का प्रभाव है कि जो उस कथा को पी लेगा वो कभी मरेगा ही नहीं, जब चाहेगा तब मरेगा, अपने आप से नहीं मरेगा। तो पार्वती जी ने कहा कि फिर कथवा हमहू को सुना दीजिए, हमहू अमर हो जाएं, आप भी तो अमर है ही हैं। ये का बार बार मैं मरूं, आप पैदा रहे मुंड काट काट के माला पहनते रहते हो। शंकर जी ने कहा, देवी जी वो अमर कथा प्राप्त करना बड़ा कठिन है। पार्वती जी जिद की, ना कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। तो कैलाश पर्वत से भगवान शंकर जी अपनी प्राण बल्लभा भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी को लिवा के चलते हैं जंगल में। और जंगल में जाकर के एक सूना स्थान देखे। शंकर जी कहा, यहीं बैठो। इसके बाद भी बाबा ने हरे डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया, वहां पे बाबा ने डमरू बजाया। अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ले हमारे जोगिया। बाबा ने वहां डमरू बजाया है, जानते हो? उसी डमरू की आवाज पाणिनि जी महाराज को सुनाई दिया। वो डमरू का चमत्कार जरा देखें। जब डमरू बजाया है भोलेनाथ ने, तो उसकी ध्वनि पाणिनि जी महाराज के कर्णपुटों के जब अंदर गई तो व्याकरण का पूरा सूत्र तैयार हो गया। आई उण रिल रिक ए ओंग आई यू छयवरट लन यम गणनम झभ गडदस जब गडदस खफठ चटतो कपय शशसर हल। ये 14 सूत्र निकले पाणिनि जी महाराज के द्वारा। और जितने भी जंगल के जंतु थे, जीव जंतु थे, ये सब भाग गए डर के मारा। तो एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष में कोडर था और उसी में एक तोता का अंडा पड़ा था। वो तोता का अंडा कहां उड़ के जाए? बाबा ने डमरू बजाया तो वो तोता तोती उड़ गए, लेकिन अंडा वहीं पड़ा रह गया। और तब भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, सावधानतया श्रृणु, सावधान हो जाएं, हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और मंगलाचरण करके ज्यों कथा प्रारंभ किए तो तोता, वो अंडा फटा, उसमें तोता का बच्चा निकला। क्या भाग्यवान है ये तोता। देखो हम लोग जब पैदा होते हैं तो असगुन असगुन सब होता है। देखो जैसे कोई यात्रा करता है, कोई निकला, जैसे यहां से आप निकले और प्रतापगढ़ स्टेशन जाना है और तैयार होकर के जाने लगे, तब तक कोई छींक दिया, अरे भैया ये असगुन कर दिया यार, लौट आओ। यहां से प्रतापगढ़ जाने में असगुन मान लेते हैं छींकना। और कोई टोक दिया, आप तैयार होकर के निकले और किसी ने कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो? अरे यार इतनी मेहनत से सब यात्रा बनाए, बिगाड़ दिया। लेकिन ये जीव जब पैदा होता है मां के गर्भ से, तो तीनों बड़े असगुन एक ही साथ में हो जाते हैं। बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ से तो रोता है, उसको रुलाती है जबरदस्ती कि कहीं जी रहा है कि नहीं, छींक करके तब रोना शुरू कर देता है और टोकना शुरू हो जाता है। अगल बगल वाले पूछे, अरे भैया फलाने को बच्चा होने वाला था, क्या हुआ? लड़का हुआ कि लड़की? टोकना हुआ कि नहीं? इतनी लंबी यात्रा है उसकी।
50 100 एकड़ों साल जिएगा। ये लंबी यात्रा शुरू कर रहा है, अभी मां के गर्भ से पैदा हुआ, जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाला है, तब तक टोक टाक शुरू, दुख भोगेगा। और देखो तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो इनके मुख से राम निकला था, राम बोला नाम था इनका पहले वाला नाम। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज जब मां के गर्भ से अंडा से निकले हैं तो पहले ही पैदा होते ही मान देवाधिपति महादेव के द्वारा अमृत कथा का रसपान कर रहे हैं, शंकर जी सुना रहे हैं। और देखो तोता की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है, क्या? वो जिस आवाज में जिस स्वर में बोलिए उसी आवाज में उसी स्वर में बोल देता है। तो शंकर जी तो योगी, आंख बंद करके कथा प्रारंभ करें, सुन रही हो? एक बार जब शुरू किया था तो पार्वती जी ने कहा और तोता सुन गया। अब जब पार्वती जी से पूछे सुन रही हो तो पार्वती कथा में सोना शुरू कर दिया, सो रही हैं और तोतवा उनकी आवाज में बोले सुन रही हो? सुन रही हो? कथा पूरी हो गई। जब पूरी अमर कथा को भगवान शंकर जी सुनाए तो सोचा कि देखूं जरा पार्वती जी सुनी कि नहीं। जब देखे तो पेड़ के सहारे लेट करके खूब लंबी सांस गहरी निद्रा में है। शंकर जी ने सोचा भगवान ये हुंकारी कौन भर रहा था, और तब अपने त्रिशूल को निकाला, त्रिशूल को फेंका, कहा जाओ जिसने कथा का रसपान किया हो उसका वध कर दो। वो तोता का बच्चा उड़ करके भागा, उसके पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है और त्रिशूल के पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी दौड़े चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? समस्त दुनिया के प्राणी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं और वो देवता भगवान शंकर जी के पीछे दौड़ते हैं। आज वो शंकर जी तोता पक्षी के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अमर कथा का रसपान कर लिया है। वो कथा का प्रभाव है कि आज देवाधिपति महादेव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और तब वेद व्यास जी की पत्नी अरणी गर्भवती थी और उनको जमुहाई आई, मुंह फैलाई तो मुंह के रास्ते से वही तोता अंदर चला गया और अंदर जाकर के जो गर्भस्थ बालक था उस बालक के अंदर प्रवेश कर गया। वो त्रिशूल लौट करके आया। शंकर जी से कहा महाराज मैं उस बच्चे का वध नहीं कर सकता हूं। कहा कैसे? क्यों? कहा उस बच्चे को मारूंगा तो गर्भस्थ बालक मरेगा, उसकी मां मरेगी, तब वो तोता मरेगा। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। त्रिशूल ने कहा महाराज आप हंस रहे हैं? कहा तुम नहीं, हम नहीं, पूरे तीनों लोक के देवता लग जाएं तो उस पक्षी का, उस बच्चे का बाल बांका नहीं कर पाएंगे।